Hello दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. Today we will start chapter 9 class 10th math. In this video we will cover introduction of this chapter and examples. In introduction, first we need to understand the concepts that used in this video. पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले जो हमने 8 चैप्टर किया था उसमें हमने आपको पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. टेन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो आपको इनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए. और सेकंड, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए. मैंने आपको एक टेबल बनवाया था जिसमें वैल्यूज लिखवाई थी कि यहाँ मान लो ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. इनकी वैल्यूज 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर. मैंने आपको ये याद भी करवाई थी. कैसे याद करते हैं? जब मैंने 8 चैप्टर कराया था. साइन थीटा की 0 डिग्री पर क्या होती है? 0. 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3. मैं बस आपको रिवाइज करवाया हूँ. ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ इनको. आप वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे याद किया जाते हैं. फिर ऐसे ही कॉस थीटा इधर से लिख देते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0. और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड और इन्फिनिटी. ऐसे इनके जब 1 के नीचे लोगे तो इनकी वैल्यू निकल जाएंगी. ये थोड़ा बस मैंने आपको रिवीजन करा दिया कि इसमें ये ज़्यादा यूज होती हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री. ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगी. अब इसमें आपको जो पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टर्म्स यूज होंगी इसमें. लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट वो कहते हैं, जैसे ये हमारी होगी मान लो आई, ये हमारी होगी आई, और आप इस आई से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट देखते हो. जैसे ये हो गया हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आई. अब आप ये इस आई से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इसे आप जिस लाइन में देख रहे हो वही होती है हमारी लाइन ऑफ साइट. आप यहाँ भी देख सकते हो. इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट. इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट. ये होती है हमारी लाइन ऑफ साइट. सेकंड होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, आपकी ये आई होगी फिर से, और ये हमारा आपके ऑब्जेक्ट कोई यहाँ है. जैसे कि आप एरोप्लेन को देख रहे हो, आप बर्ड्स को देख रहे हो स्काई में उड़ती, तो आप कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे आँख ऊपर उठा के. तो अब जो हमारे जो ग्राउंड लेवल है उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो उसके पैरेलल एक लाइन खींच लो. उसके पैरेलल से जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, उसके पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल है. अब इस हॉरिजॉन्टल और आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इससे हॉरिजॉन्टल का जो ये एंगल बनेगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. सेम एक होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है नीचे. जैसे आप वाटर में देख रहे हो, नीचे नीचे कोई ऑब्जेक्ट वाटर में पड़ा है उसे देख रहे हो, आप अपनी परछाई देख रहे हो, वाटर में कुछ भी देख रहे हो नीचे, मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे लेवल पे जो देखोगे वो उससे जो बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन.
और हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बताया था, जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल में एक लाइन खींचती है वही होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल की लाइन। ठीक है, बस आपको यही टर्म्स याद रखना है। मैन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। जो ग्राउंड लेवल से ऊपर खींचेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ग्राउंड लेवल से नीचे खींचेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, एक टावर है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. कोई टावर है, स्टैंड्स, जैसे जैसे लिखा है बस ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। तो ये क्या हमारा एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन में कहा गया एक टावर, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हमने टावर खड़ा कर लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे से, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ये है टावर का, इससे 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है, 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था, जो इससे जैसे पॉइंट है हमारा, इससे जो ऊपर बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और इससे जो नीचे बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस 15 मीटर अवे डिस्टेंस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनेगा वो कितना है, 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या है टावर की, ये है हाइट, इसे हम h मान लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल मान लो, ABC कोई ट्रायंगल है और ये हाइट है, ये दिया। तो सिंपल अब मैंने अब कहा था ना इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज होगी पूरी। अब देखो यहाँ आप क्या लगा सकते हो। हाँ, हमें परपेंडिकुलर दिया क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो एंगल के एडजेसेंट होते हैं वो बेस। तो यहाँ हाइट दी हुई है, बेस दी हुई है, तो परपेंडिकुलर और बेस दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, tan 60। तो क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू h हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। बेस कितनी है, 15। tan 60 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 15, सॉरी tan 60 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो h ये क्रॉस, हाँ मान लो इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी h में करेंगे, इसकी √3 में, तो 15 √3 इज इक्वल टू h। तो हाइट कितनी आ गई, 15√3। ये किस में दिया था, मीटर में, तो ये भी होगा मीटर में। बस फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था। सेकंड पार्ट, इसमें जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, अब उसको देखो उसमें क्या कहा है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की हाँ फिगर बनाए चलेंगे। एंड इनमें फिगर बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, ठीक है, ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उस पर कोई फॉल्ट हो गया और जो रिपेयर है उसको 5 मीटर हाइट पर उसे ठीक करना। तो पोल की जो हाइट है मतलब वो है पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो ये मान लिया कोई हमारा पोल हो गया जिसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। जो रिपेयरर है हमारा, जो जिसे रिपेयरिंग करनी है, उसे क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन को उसे 1.3 मीटर नीचे जाना। जैसे पोल है पूरा 5 मीटर हाइट का, इस पे जो ऊपर का पॉइंट है उससे 1.3 मीटर नीचे जाना। मान लो ये 1.3 मीटर नीचे आ गया, ये जो डिस्टेंस है ये है 1.3 मीटर की। तो ये बाकी कितनी रह गई, ये टोटल तो हमारी कितनी थी 5 मीटर, ठीक है। उसमें से 1.3 मीटर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 3.7 मीटर। What should be the length of the ladder that she should use? What should be the length of the ladder? मतलब जो एक लैडर खड़ी करनी है उस लैडर की कितनी लंबाई होनी चाहिए जो वो यूज करेगी when inclined at an angle of 60 डिग्री to the horizontal। देखो उसे यहाँ पहुँचना, जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन है उसको यहाँ पहुँचना, तो लैडर भी यहीं से लगाएगी, यहाँ से उसने ऐसे लैडर हमेशा ध्यान रखना ऐसे खड़ी होती है कि ऐसे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी नहीं कर सकते, लैडर हमेशा एक एंगल ऑफ एलिवेशन पे खड़ी होती है। ये इसे
यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बना रही है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, वो यहाँ पहुँच गई। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और उसे लैडर का फुट कितनी दूर यहाँ से रखना चाहिए, मतलब इसको भी पूछ रही है। तो इसे हम मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और इसे डी मान लो। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये हमारी पूरी बी और डी पूरी हाइट ऑफ पोल हो गई, और ए बी वो पोजीशन होगी जिस पे इलेक्ट्रीशियन खड़ी है, और बी सी ये हमारी डिस्टेंस होगी वर्टिकल से पोल, वो लेडर की, पोल से लेडर की डिस्टेंस होगी बी सी। अब हमसे बी सी भी पूछ रहा है और ए बी तो हमें दिया हुआ है, बस यही पूछ रहा है बी सी। ऑल्सो नहीं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, हाँ एक लैडर की, ए सी पूछ रहा है और बी सी। तो अब देखो हमारे पास सब कुछ है, मान लो लेट कर लो पहले तो कि बी सी हमारी कोई डिस्टेंस और ए सी लेट लेंथ ऑफ लैडर बी ए सी लैडर की लेंथ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैडर इज कितना, ये बी सी। ठीक है, बस अब हमें यूज करनी है ट्रिगोनोमेट्री। हमें ये दी हुई है, ए भी दिया हुआ है तो tan 60 लगा देंगे। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी। tan 60 चलो वैल्यू अगले स्टेप में रख देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 3.7 मीटर, क्योंकि बी डी पूरा था 5 मीटर, उसमें से ए डी 1.3 मीटर था, तो ए बी कितना रहेगा 3.7 मीटर, और बी सी हमें फाइंड करना है। तो tan 60 की वैल्यू √3 3.7 अपॉन बी सी को इधर ले जाएंगे तो √3 इधर आ जाएगा, तो बी सी 3.7 अपॉन √3। अगर √ हटाना है नीचे से तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 3.7 √3 अपॉन 3। देखते हैं आंसर ऐसे दिया, इसमें वैल्यू यूज करनी है तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो देखो 3.7 इंटू ऐसे कर लो, इसे सॉल्व करेंगे 1 3 2 जा 6 1 बचेगा, 3 3 जा 9, तो 1.23 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये अराउंड 4.28 मीटर आएगा अप्रोक्स। ठीक है, और अब हमें बी सी तो निकल गया, अब हमें क्या दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, दूसरी निकालनी है हमें ए सी। अब देखो हमारे पास बी सी भी है और ए बी भी है, तो ए सी फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे कर लो, यहाँ से लगा दो आप sin 60 तो ए सी निकल ही आएगा। तो sin 60 लगा देते हैं, sin 60 कितना होगा, ये हमारा 1.2, ये वैल्यू आएगी 2.14 के इक्वल, मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतनी आएगी। अब sin 60 यूज करेंगे, क्योंकि देखो sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हमें पता है 3.7 मीटर, और हाइपोटेनस निकालनी है, तो 3.7 मीटर गिवन है, हाइपोटेनस कितनी है हमारी ए सी। sin 60 कितना होता है √3/2, तो 3.7 अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी तो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, तो 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसकी वैल्यू रखोगे 1.73, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4.28 मीटर। आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम रहेगा बस। 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, जब √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.73, तो आपको आंसर निकल के कितना आएगा 4.28 मीटर। तो ये कितनी आ गई हमारी, ये आई है ए सी, जो कि थी लेंथ ऑफ लैडर,
और 2.14 क्या आया डिस्टेंस बिटवीन दी पोल एंड लैडर। ठीक है, तो यही पूछा था। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3, अब एग्जाम्पल 3 में आप देखो, इसमें बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कोई एक चिमनी है, ये मान लिया चिमनी है, इससे एक 28.5 मीटर अवे 28.5 मीटर अवे कोई पर्सन खड़ा है, जिसकी हाइट भी दी है 1.5 मीटर। ये इसकी हाइट भी दी हुई है 1.5 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। ये कोई ऑब्जर्वर है, इसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी निकालना है तो बहुत सिंपल है। देखो ये 28.5 दिया है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी 28.5 होगी। नाम दे लेते हैं इन पॉइंटों को, जो दिक्कत ना हो। मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, डी है और ये ई, क्योंकि हम ऐसे ईजी निकाल लेते हैं। तो अब ये 28.5 है। अब टोटल हाइट दी है हमें, नहीं इसमें टोटल हाइट नहीं दी, तो 1045 लगा दो, क्योंकि हमें निकालनी है हाइट। ये मान लिया एच है और ये 1.5 है ही, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। अब हम अगर इसमें ई सी निकाल लें, हाइट जो होगी टोटल, पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ पोल, लेट जो चीज़ है उसे लिख लो, लेट हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इसके हिसाब से रहने दो आप, एच मानो, इसे ही मान लो बी सी, क्योंकि बी ई पूरी है, तो बी ई होगी हमारी हाइट ऑफ चिमनी। अब बी ई किसके इक्वल है, आप तोड़ोगे तो बी ई किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी ई, बी सी प्लस सी ई, और बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 प्लस सी ई। तो हमें हाइट ऑफ चिमनी निकालने के लिए क्या चाहिए, सी ई। अगर हम सी ई निकाल लें तो हमें हाइट ऑफ चिमनी मिल जाएगी। तो सी ई कैसे निकाल सकते हैं, हमें एंगल दिया 1045 और हमें बेस दिया है, और ये मान लो परपेंडिकुलर है सी ई, तो 1045 लगा के हम सी ई अपॉन बी सी कर देंगे तो सी ई फाइंड हो जाएगी। तो 1045 इज इक्वल टू सी ई अपॉन 28.5, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी सी ई, इसके हिसाब से 1045 के हिसाब से, और 28.5 क्या होगी बेस। 1045 की वैल्यू 1 हो गई, 28.5, तो सी इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 28.5, तो सी ई की वैल्यू कितनी आई 28.5। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी, बी ई इज इक्वल टू सी ई की वैल्यू कितनी, बी सी की वैल्यू हमें दी हुई थी 1.5, सी ई की वैल्यू 28.5, तो कितना आया है 30 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई 30 मीटर। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 गिवन है हमें, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। चलो हम इसे करते चलते हैं। एक टॉल बिल्डिंग है, मान लिया कोई बिल्डिंग होगी हमारी ये, इस बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर है, इस 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इससे कितना, बिल्डिंग से, ये हमारे बिल्डिंग, इसमें क्योंकि मैंने फिगर ज़्यादा लंबा बना दिया, इसके ऊपर एक फ्लैग होस्टेड है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। मान लो यहाँ तक बिल्डिंग है और ये हमारा फ्लैग स्टेप सॉरी। तो ये बिल्डिंग से हमें कितना दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और फ्लैग स्टेप से कितना दिया 45 डिग्री, ये दिया 45 डिग्री।
फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब ये वाली लेंथ हमें निकालनी है फ्लैग स्टेप की। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये हमें कोई पॉइंट पी दिया हुआ है। अब मान लो ये हमारा ए बी सी और ये डी। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें अब डिस्टेंस निकालनी है। एक तो सी डी लिख लो, लेट सी डी इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप। सी डी फ्लैग स्टेप की लेंथ है, और हमसे एक पूछा था पी वी पूछा, एक हमसे पी वी पूछा है, जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट पी टू द बिल्डिंग। एंड लेट, या लिख लो एंड लेट पी वी वी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बिल्डिंग। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, फ्लैग स्टेप की लेंथ निकालने के लिए हम 1045 लगाएंगे। पहले 1045 लगाते हैं। 1045 क्या होगा, 45 के हिसाब से क्या परपेंडिकुलर ये है बी डी, तो बी डी अपॉन, और बेस कितनी है ए बी, ठीक है। और बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी को देखो, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। और बी डी तो हमें पूरा ही 10 मीटर दिया था, नहीं बिल्डिंग की हाइट दी थी हमें 10 मीटर, हाँ 10 मीटर बी सी की वैल्यू है। इसे ऐसे कर लो, कभी पूरा लग रहा है, तो बी सी प्लस सी डी, तो 10 प्लस सी डी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1030 लगाएंगे। 10 क्वेश्चन में पॉइंट दिया था कि जो फ्लैग स्टेप है इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द विंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये पॉइंट पी से था। हमने यहाँ थोड़ा फिगर को ये मिस प्रिंट कर दिया, तो ये एंगल हमें 45 डिग्री दिया था, तो यहाँ 1045 ठीक है। ये तो बी डी अपॉन, हाँ आएगा पी बी, या अब तो ये पॉइंट है ही नहीं पी बी, और ये भी हमारा पी बी। ऐसे 1030 कितना होगा, 1030 ये 30 डिग्री है यहाँ तक है, तो इसमें 10 आ जाएगा और नीचे पी बी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 10 अपॉन पी बी, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 मीटर। अब ये पी बी की वैल्यू आई है, अब आप पी बी को यहाँ रख के इसमें क्या निकाल सकते हो, सी डी निकाल सकते हो। पी बी तो हमारे पास आ गई, हमें पी बी भी फाइंड करना था, तो पी बी यहाँ जो डिस्टेंस थी ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ये तो हमारी आ गई पी बी। अब हमें क्या निकालना, सी डी, तो सी डी कैसे निकालेंगे, हमें 1045 ये कंडीशन जो निकाली थी हमने, 10 प्लस सी डी अपॉन पी बी की वैल्यू आई है 10√3। 1045 कितना होता है 1, 10 प्लस सी डी अपॉन 10√3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस सी डी। अब ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू सी डी। अब 10 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1, तो हमारी ये आ गई हाइट ऑफ सी डी या हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। तो आंसर में यही दिया, देख लेते हैं, हाँ इतना ही दिया। और √3 की वैल्यू यूज कर ली है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू सी डी, तो 10 इंटू 1.732 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 0.732, और जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 इधर आ जाएगा, तो 7.32 मीटर। तो हमारी ये क्या आ गई, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी ये वीडियो में कुछ दिखा नहीं होगा, आप देख लो, मैं आप दोबारा समझा देता हूँ। 1045 क्या है, 10 प्लस सी डी अपॉन
पी वी आया था वहाँ, पी वी की वैल्यू 10√3 निकाली थी हमने। 10/45 कितना होता है 1, 10 प्लस सी डी अपॉन 10√3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 10√3 यहाँ पर आ गया, 10 प्लस सी डी, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो 10 कॉमन लेके अंडर रूट 3 -1, हमने यहाँ अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दी 1.732 -1। 10 की जब मल्टीप्लाई करी 0.732 आएगा 1 सब्ट्रैक्ट होकर, तो ये कितना आ गया 7.32 मीटर। ये थी हमारी हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। एग्जाम्पल 5 जो गिवन है हमें, दिस शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर वैन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन वैन इट इज़ 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। कोई हमें एक टावर दिया है जिसकी हाइट 40 मीटर लॉन्ग हो जाती है जब वो 30 डिग्री इसे एंगल 60 डिग्री कर देता है। मान लो ये पहले बनाता था 30 डिग्री। जब आप एक बात ध्यान रखना, जब जब पास आती जाएगी, एक पॉइंट से ऊपर से देख रहे हैं, जब हमारा जो लाइन है वो पास आएगी तो एंगल बढ़ेगा, तो 60 डिग्री यहाँ पर होगा क्योंकि ये 30 डिग्री बना रहा था। अगर ये इससे दूर होता जाएगा तो एंगल घटता जाएगा और पास में आता जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो हमारी जो शेडो है लेवल ग्राउंड पे वो कितनी 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है जब 30 डिग्री से 60 डिग्री बनता है। तो 30 डिग्री बनना जब तक तो कितनी थी 40 मीटर, फिर वो 60 हो जाता है तो और ये बढ़ जाती है, मान लिया x मीटर बढ़ गई। ये हमारा ट्रायंगल है कोई ABC, इस पॉइंट को D मान लो, ठीक है। अब हमसे हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, ये कोई हमारी हाइट ऑफ टावर मान लो h है, तो लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टावर BH। ये आपको लिखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि टीचर जो समझ जाए, जो हमने कुछ फिगर बनाया उसका समझ आ जाए टीचर को। अब इसको मान लो NDV एंड द डिस्टेंस DV BX, हमने x डिस्टेंस मान लिया DV को। अब इसमें हम अगर 10-30 लगाते हैं, 10-30 डिग्री क्या होता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है h के बराबर है और बेस कितनी है 40 + x, क्योंकि ये पूरी है ना पर बेस AB, क्योंकि 30 के हिसाब से देखें तो AB पूरी बेस आएगी। और ऐसे अब हम 10 पहले वैल्यू पुट कर दो, 10-30 होता है 1/√3 h अपॉन 40 + x। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, ये 40 ऊपर चले जाएगा, 40 + x अपॉन अंडर√3। अब ऐसे 10-60 लगा दो एक बार, 10-60 यहाँ से देखो 10-60 कितना होगा h अपॉन x। अब 10-60 की वैल्यू अंडर√3 h अपॉन x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अंडर√3x, क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी h की वैल्यू को इसमें रख दो, इसे मान लो इक्वेशन ये बनाई थी, तो पुट h = अंडर√3x इन इक्वेशन 1। अब देखो कैसे रखेंगे, अब h की जगह हमने रख दिया अंडर√3x = उसमें था 40 + x, यहाँ था अंडर√3। अब अंडर√3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, अंडर√3 × अंडर√3 होगा तो 3x हो जाएगा ये, और 40 + x, तो यहाँ से कितना आएगा, अब ये 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3x - x करेंगे तो कितना आएगा 2x। अब ये 2x = 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये आ गई हमारी x की वैल्यू 20 मीटर। अब इसे हम इसमें पुट करेंगे h = 40 + x अपॉन √3 में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हाइट ऑफ टावर मिल जाएगी। तो देखो हमें दिया था h = 40 + x अपॉन √3 और 40x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 20, तो h कितनी होएगी 40 + 20 अपॉन अंडर√3, तो 60 अपॉन अंडर√3, ऊपर नीचे अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि अंडर रूट को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा तो कितना आएगा 3। अब 3 से 20 टाइम्स कट गया तो 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 20 अंडर रूट 3। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन से। इसमें हमें दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर की हमारी बिल्डिंग है कोई, एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। एक हमारी कोई ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 8 मीटर एंड एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है। अब इससे एंगल दिया, एक तो टॉप एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था हमेशा ऊपर से नीचे खिंचता है। तो फ्रॉम द टॉप जो ये 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है, इसके टॉप से कितना दिया 30 डिग्री, एंड फ्रॉम बॉटम, और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के जो बॉटम से एंगल बनना है वो दिया 45 डिग्री। तो यहाँ पैरेलल खींच लो इसकी, इससे मतलब इसको मिला दो और यहाँ इसके एक पैरेलल खींच लो। अब इनको पॉइंट दे दो ABCDE। जो हमारा टॉप से बनना था वो 30 डिग्री था, ये यहाँ से 30 डिग्री मैंने वहाँ लिख दिए, और यहाँ जो बनना है ये 45 डिग्री। ध्यान रखना ये क्या है, हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन है और BCD किसके पैरेलल है, इस लाइन के। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं आपस में तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, इस बात को हम लिख भी देंगे। सिंस DC, इसे कोई पॉइंट दे दो, इसे F मान लो, DC पैरेलल है EF के, एंड ED इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल कौन सा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। सिमिलरली ऐसे क्या होगा, हमारी जो AB है वो भी पैरेलल है किसके, EF के। जब ये दोनों भी पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और एंगल E किसके इक्वल हो गया, एंगल A के। तो आप समझ में आ गया होगा, ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ था एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। ऐसे ये 45 था तो ये भी 45 होगा। अब हमें इसमें जो गिवन है क्वेश्चन में और क्या दिया है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हमें 8 मीटर दिया है तो ये भी 8 मीटर होगा CB भी। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसकी हाइट बतानी है 20E की, और हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों बिल्डिंग के बीच AB। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, अगर हम 1045 लगाएं या पहले 1030 लगाएंगे तो कितना आएगा, 1045 इज इक्वल टू, देखो 1045 यूज कर रहे हैं तो इससे यहाँ देखो पहले आएगा BC, हाइट जो परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB जो कि हमारी बेस है, तो BC अपॉन AB। अब BC को आप BC नहीं BE क्योंकि पूरी आएगी 1045 में, अब BE टूट जाएगी BC प्लस CE में, BC प्लस CE अपॉन AB। अब देखो BC हमें 8 दिया तो 8 प्लस CE अपॉन AB, ये 1045। अब लगा दो 1030 डिग्री, 1030 लगाएंगे तो कितना आएगा, 1030 से देखो इसकी परपेंडिकुलर क्या है CE, और इसकी जो ये है हाइपोटेन वो बेस CD है, तो कितना आएगा CE अपॉन CD। ठीक है, अब हम फिगर से देखें तो AB CD के इक्वल है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल भी हैं, AB CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया,
तो यहाँ लिख दो फ्रॉम द फिगर क्या है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो यहाँ हम सी डी की जगह ए बी यूज कर सकते हैं। तो 1030 कितना होता है, ये हमने सॉल्व नहीं किया था। 1030 होता है 1/√3 सी ई, और सी डी की जगह क्या रख देंगे हम, ए बी। तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी यहाँ आ जाएगा √3 सी ई के साथ, √3 सी ई। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसे अब पहली में रख दो, इसे रख दो इक्वेशन, इसे 1 मान के पुट ए बी इज इक्वल टू √3 सी ई इन इक्वेशन 1। अब 1 में आप पुट करोगे, देखो कैसे, 1045 इज इक्वल टू, पहले उसे उतार लेता हूँ मैं यहाँ, 1045 इज इक्वल टू 8 प्लस सी ई अपॉन ए वी आया था। अब 1045 की वैल्यू 1, 8 प्लस सी ई, ए बी की वैल्यू कितनी आई है, √3 सी ई। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा √3 सी ई इज इक्वल टू 8 प्लस सी ई। तो सी ई को इधर माइनस में ले आएंगे तो कितना आएगा, √3 सी ई माइनस सी ई इज इक्वल टू 8। ठीक है यहाँ तक। तो अब सी ई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब ये सी ई के साथ मल्टीप्लाई में, तो 8 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब मैंने बताया था कि √3 को, मतलब √ को कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसे कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पर आता है बीच में उसके अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 हाँ आ गया √3 + 1। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या बनेगा, a² माइनस b²। ये है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये खुलता कैसे, a² माइनस b²। तो a √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गए 2, और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 टाइम्स, तो 4 √3 + 1। तो ये हमारी आई है सी ई। और यहाँ देखो आप सी ई क्या थी, सी ई मतलब सी ई बी सी प्लस सी ई थी हाइट ऑफ टावर, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी। तो अब इसे कैसे करेंगे, अभी तो हमने ए और निकालना, ए बी, पहले ए बी को और फाइंड कर लें, ए बी जो डिस्टेंस थी। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे हमने अभी एक इक्वेशन निकाली थी, इसे मान लो इक्वेशन 2 है, ये हमने ए बी √3, क्योंकि वहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ईजी हो जाता, हम डायरेक्ट लिख तो सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी ई इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारी थी ए बी इज इक्वल टू √3 सी ई। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू सी ई की वैल्यू क्या है, 4 √3 + 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3, या अंदर भी कर दो, 4 को यहीं रहने दो, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा प्लस √3। अब देखते हैं आंसर कैसे दिया है, हाँ ऐसे दिया है। तो ये है हमारी ए बी की वैल्यू। तो ए बी क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स कितना हो गया, 4 3 + √3। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देख लेना, अगर समझना है तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हमसे वो और पूछी थी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो हाइट क्या होगी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, बी सी प्लस सी ई थी, बी सी प्लस सी ई, ये रही ना, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी, तो बी सी प्लस सी ई, बी ई टोटल थी बी सी प्लस सी ई। अब बी सी हमें दिया हुआ था 8 मीटर, प्लस सी ई हमने फाइंड करी थी कितनी, 4 √3 + 1। अब इसे सॉल्व करने का एक तरीका कि 8 प्लस इसे भी खोल दो, 4 √3 + 4, 8 और 4 12 + 4 √3। अब इसमें से कॉमन लोगे तो 4 कॉमन आएगा, 4 3 = 12, और यहाँ √3 मीटर।
तो ये क्या होगी हमारी हाइट। दोनों ही सेम आए इसमें, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग भी 4 3 प्लस अंडर रूट 3 थी और हाइट भी 4 3 प्लस अंडर रूट 3। अब इसमें एग्जाम्पल जो 7 गिवन है हमें, एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब हमें एक ब्रिज दिया है, ब्रिज के हमेशा ऊपर ही रहता है, और एक रिवर दिया है, ठीक है। और इस ब्रिज पे कोई पॉइंट है, एक हमने पॉइंट मान लिया, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रिवर, मान लिया ये हमें एक दिया 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक दिया 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे दो एंगल दिए हुए हैं, और उसमें कहा है इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, जो हमारा ये बैंक्स है किनारा, उससे जो हाइट है ब्रिज की वो कितनी है 3 मीटर, ये हाइट है 3 मीटर, तो ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि हाइट है, एल्टीट्यूड है ब्रिज से। तो देखो ये 30 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पॉइंट मान लिया P, ये हमारा ABC, इसे मान लो D, इसे E, तो ये हमारी जो लाइन है AC है DE के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा 30 डिग्री, और जैसे ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। अब हमें यहाँ से हम 30 डिग्री लगाएंगे तो हमें A भी मिल जाएगा, और यहाँ से 45 लगाएंगे तो BC मिल जाएगा, और इनमें जोड़ के हमें क्या मिल जाएगी विड्थ ऑफ रिवर। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यूज करो tan 30 कितना होगा, यहाँ से देखो tan 30 PB अपॉन AB। अब वैल्यू पुट करो, tan 30 की होती है 1/√3, PB की वैल्यू कितनी है, PB की 3 मीटर 3, और AB हमें फाइंड करना है, तो AB कितना हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हुई AB की, और 3 की अंडर रूट 3 से होगी तो 3 √3, ये आ गया हमारा AB। अब हम एक बार tan 45 यूज करेंगे, tan 45 क्या होगा, यहाँ से देखो तो PB अपॉन BC, tan 45 की कितनी वैल्यू होती है 1, PB की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मीटर, और BC हमें फाइंड करना है, तो BC की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ भी 1 मान लो, BC की 1 में होगी तो 1, 3 की 1 में होगी तो 1, तो BC इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी, यहाँ देखते हैं, विड्थ ऑफ रिवर कितनी होगी AB प्लस BC। इसमें रिवर की चौड़ाई पूछ रहा है, विड्थ है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, AC होगी पूरी, तो AC कैसे आएगी AB प्लस BC को जोड़ के, ये हमारा फिगर है, इसमें AB प्लस BC को जोड़ के AB हमारी आई थी 3√3 प्लस BC कितनी आई थी 3, अब इसमें से 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगी अंडर रूट 3 + 1, ये आ गई हमारी विड्थ ऑफ रिवर। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थे, मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। थैंक यू।